एंट्री नंबर 9। अभी ये वाला एंट्री जो रहता है ना, ऐसा एंट्री समझ लो 3 मार्क्स के लिए आता है, बराबर, या कॉलेज कभी 2 मार्क के लिए, पर इम्पोर्टेंट है। सोल्ड गुड्स टू रवि वर्थ ₹60,000, 10% क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले क्या चार्ज करने का अपने को, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये 60,000 है, ये प्रोडक्ट के ऊपर का प्राइस है, इसको प्रिंटेड प्राइस बोल सकते हैं, MRP बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई कितना करना है, 10%। तो ये 6,000 हम लोग को क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। अभी वो अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं आता है। तो 60,000 माइनस कितना हो गया, 6,000, कितना आ गया टोटल, 54,000। ये हो गया इनवॉइस प्राइस, बराबर। फिर इनवॉइस प्राइस पे क्या चार्ज होता है, GST। तो 54,000 इंटू 18/100, तो GST आ गया 9720। दो पार्ट, CGST SGST। तो ये 4860, हाफ ऑफ द GST। तो 54,000, तो 54,000 प्लस CGST SGST, 4860 प्लस 4860, फिर उसका जो टोटल आएगा वो देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। 63720। अब आगे ट्रांजैक्शन में ये दिया है 18% GST हाफ पेड बाय द चेक, वो नहीं था, ये था 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो अभी 2 रूल ये याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आंसर आता है उस पर ही GST चार्ज हो जाता है। कैश डिस्काउंट माइनस होके आता है उसके ऊपर नहीं, इनवॉइस प्राइस पे GST होता है। ये मेन याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कैश डिस्काउंट माइनस किया, फिर GST 0 मार्क हो जाएगा। ये माइनस होके डायरेक्ट GST चार्ज करके यहाँ पे 2 पार्ट करना है, एक 1/3 और एक रिमेनिंग। ऐसे तो 2/3 होता है, नहीं याद रहता है, 1/3 निकालो, इसमें से ये अमाउंट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट जिस पे हमको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा, वहाँ पे पार्टी का नाम लिखते हैं हम लोग, रविकांत। यहाँ का कैलकुलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 63,720 मल्टीप्लाई बाय 1/3, दैट इज 21,240। तो ये कैश हमें मिल रहा है और इस पे डिस्काउंट आएगा, अगर ऐसा लग रहा है तो मार्क्स 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी GST के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकता है। तो GST का कोई भी अमाउंट डिस्काउंट में नहीं आना चाहिए। तो इनवॉइस प्राइस कितना था, 54,000, उसका भी 1/3 करेंगे तो 18,000। ये 18,000 पे डिस्काउंट आएगा, याद रखो। उसका 2/3 जो बचा हुआ है वो तो इधर आ रहा है, ये 1/3 है, इसमें GST का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उस पर तुम कैश डिस्काउंट नहीं निकाल सकते। 18,000 पे कैश डिस्काउंट सब में दिया है 5%, तो वो हो गया 900। तो ये एंट्री के लिए पूरा वर्किंग तुमको क्लियरली आना चाहिए। तो अब जो डिस्काउंट होके अमाउंट आ रहा है 20,340, ये हमें रिसीव्ड होगा, तो कैश अकाउंट आएगा ये, तो ये हमें रिसीव्ड होगा, तो कैश कम्स इन डेबिट, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम लोग। ये मनी फ्यूचर में आएगा, तो रविकांत रिसीवेबल मतलब क्या होएगा, डेबिट, ये अमाउंट नहीं आएगा, बराबर। फिर CGST का एंट्री होगा, SGST का होगा, और ये सेल्स इज अ इनकम क्या होगा, क्रेडिट, ये क्रेडिट होगा। आउटपुट CGST क्रेडिट होगा, आउटपुट SGST क्रेडिट होगा। अब एंट्री भी देखते हैं कैसा बन रहा है। तो वर्किंग नोट के हिसाब से एंट्री बन रहा है, रविकांत रिसीवर है, रवि